हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे रानी। हुआ कब हुआ? देवता सब अमृत पी करके अमर हो गए थे। कभी भी युद्ध होता दानवों से, जब भी राक्षसों से युद्ध होता तो देवता सब विजयी हो जाते और दानव जो थे राक्षस मर जाते थे। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। उनके पास एक विद्या है, नाम है संजीवनी। संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। एक बार की बात है, सारे दैत्य जब मर गए, शुक्राचार्य उनको संजीवनी विद्या से जीवित कर दिए। दैत्य सब क्रोध में आकर के बोले कि इस बार देवताओं को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इस बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं उसको। युद्ध के लिए ललकारे। जब युद्ध के लिए ललकारे तो बताए कि देवता के पास बुद्धि है लेकिन बल नहीं है। सब भाग खड़े हो गए, सारे देवता भाग गए, जंगल पकड़ लिए और ये सब जितने दैत्य थे जाकर के सिंहासन पर राज करने लगे। कीर्ति ध्वजा पताका इनों की फहरने लगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बोले, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी राजा बलि से बोले कि बलि, शीघ्रात शीघ्र 100 यज्ञ पूर्ण कर लो, अमर हो जाओगे। अमर हो जाओगे और ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा। ब्राह्मणों का आशीर्वाद बहुत सहज ही प्राप्त हो जाता है। शुक्राचार्य जी कहे कि बोले कि बस बहुत ज्यादा कुछ करने की बात नहीं है राजा बलि। आसन, बासन, राशन और फिर भाषण। दरवाजे पर ब्राह्मण आए, ऋषि आए, कोई संत आए तो उनको सबसे पहले क्या प्रदान कराना चाहिए? आसन, बैठने के लिए कुछ देना चाहिए। और आसन के बाद बासन, उनको कुछ वस्त्र प्रदान कर दीजिए। और वस्त्र के बाद उनको कुछ राशन, भोजन प्रदान कर दीजिए। और जब जैसे भोजन आप प्रदान करेंगे तब उसके बाद ब्राह्मणों का सुनिए भाषण। श्री वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम माम विधात्म। क्षण मात्र विलंब नहीं करेंगे आशीर्वाद देने में कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, आयु बढ़े, यश बढ़े, विद्या बढ़े, आरोग्य रहे। क्षण मात्र भी देरी नहीं होगी, लेकिन ब्राह्मणों को प्रसन्न करना पड़ेगा। बलि बोले तो फिर विलंब क्यों? यज्ञ शुरू हो। यज्ञ प्रारंभ हो गया, यज्ञ हो रहा है। इधर दैत्य यज्ञ शुरू कर दिए हैं और देवता सब जा करके जंगल कंदरा कुआ में सब पटाए हुए हैं। उनकी माता अदिति, देवताओं की जो माता अदिति हैं, कश्यप ऋषि के पास जाकर के बोली, कही हे स्वामी, हमारे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं, कुछ करिए।
कश्यप ऋषि बोले देवी पयोव्रत करो। ये पयोव्रत क्या है? ये पयोव्रत फाल्गुन मास में होता है। फाल्गुन मास्या पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतम। फाल्गुन मास में द्वादशी तिथि के दिन होता है, जिनको प्रदोष बोलते हैं। प्रदोष एकादशी के अगले दिन पड़ता है। इसमें दूध पी करके पयोव्रत किया जाता है। माता अदिति पयोव्रत की और पयोव्रत के प्रभाव से माता अदिति के गर्भ से भादों का महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी और मध्याह्न 12 बजे बटुक बामन रूप में भगवान प्रगटे हैं। बोले बटुक बामन भगवान की। तुम बटुकम बामनम विश्वाम ओदानाम मर्ध्यवर्षयसम्। ब्राह्मण जब जन्म लेते हैं तो संस्कार प्रारंभ होते हैं। 16 संस्कार बताए गए हैं। जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, बृहस्पति देव बोले कि आपका नाम, आप बामन अंगुल के हैं, इसलिए आपका नाम बामन होगा। थोड़ा सा जब भगवान है, शक्ति है, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो आप लोग देखे होंगे कि दान दिया जाता है, भिक्षाटन होता है। जब ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो भिक्षाटन होता है, दान दिया जाता है। बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो ब्रह्मा जी ने बामन भगवान को कमंडलू प्रदान कर दिए। कमंडल। अन्नपूर्णा माता अन्न प्रदान कर दी। कुबेर जी पात्र प्रदान कर दिए और आकाश देवता ने छत्र प्रदान कर दिए और पृथ्वी माता ने चरण पादुका प्रदान कर दी। ये तो बामन भगवान को भिक्षा के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन जो यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं आचार्य जी, उनको भिक्षा ले जाकर के दिया भी जाता है। देने योग्य तो कुछ है नहीं अन्न के सिवा। देवताओं के गुरु जो बृहस्पति देव थे बोले कि भिक्षा हमें दो। बामन भगवान बोले कि मांगे गुरुदेव, क्या चाहिए आपको? बृहस्पति देवता बोले कि तीनों लोक की संपदा चाहिए हमें। तीनों लोक की संपदा जाकर के राजा बलि से मांग के लाओ। बामन भगवान चटर पटर छोटे से हैं, चटर पटर खड़ाऊ करते हुए राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे और जैसे ही राजा बलि देखे, स्वागते में नमस्तुभ्यम
ब्राह्मणम किं करवानते। बामन महाराज के स्वागत किए कि ब्राह्मण देवता हैं, प्रणाम करके बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? बोले राजन, हमें क्या चाहिए? बोले नहीं, आप कुछ मांगिए हमसे, कुछ ही क्षणों बाद मैं त्रैलोक्य का स्वामी बनूंगा। वामन भगवान बोले, राजा बलि, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हम ज्यादा कुछ मांगते उंगते नहीं हैं, और क्या दोगे हमें? छोड़ो। नहीं ब्राह्मण देवता, आप हमारे दरवाजे आए, क्योंकि बलि को पता है कि ब्राह्मण को बिना प्रसन्न किए त्रैलोक्य की संपदा प्राप्त होने वाली नहीं है। बलि बोले नहीं, एक तो आप ब्राह्मण और दूसरे आप हमारे दरवाजे आए हैं, मेरा कर्तव्य है आपको प्रसन्न करना, क्योंकि शुक्राचार्य की यही आदेश है कि ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो। एक चीज यहां सीख लेने की है, आपसे बताए भी होंगे, पहले दिन ही बता दिए थे कि दरवाजे पर अगर कोई अतिथि आता है, अतिथि के जैसे कोई भिक्षा मांगने के लिए आता है, तो आप उसको भिक्षा मत दीजिए। बताए थे क्यों? आपका संपूर्ण पुण्य लेकर के वे चले जाएंगे। कोई जप तप आपके यहाँ हो रहा हो, कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा हो, उसके बीच अगर कोई भिक्षुक आता है तो भिक्षा प्रदान नहीं किया जाता। राजा बलि बोले कि नहीं, कुछ ही क्षणों बाद मैं त्रैलोक्य का स्वामी बनूंगा, आप हमसे मांगिए प्रभु, क्या चाहिए आपको? वामन भगवान बोले कि हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, अगर आप देना ही चाहते हैं तो 3 पग भूमि हमको दे दीजिए। अच्छा? बलि ठठा के हंसा, अरे ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण देवता, अगर आप मांगे भी तो इतनी, और वो अभी थोड़ा सा बड़े रहते तो समझ में आती कि हाँ कुछ है, एक कमरा भी नहीं बनेगा। बलि, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, और पता है मैं 3 पग भूमि क्यों ले रहा हूं? 3 पग भूमि इसीलिए मैं ले रहा हूं कि मैं किसी के कहीं बैठ करके अगर तपस्या करता हूं तो वहां से जिनकी जमीन रहती है वो आकर कहता है बाबा चल। क्यों? क्योंकि अगर मैं बैठ करके तपस्या करेंगे, कल ला के हनुमान जी की मूर्ति का खड़ा कर देंगे और परसों वहां मंदिर बनाने लग जाएंगे, भगा देते हैं बलि। इसलिए मैं 3 पग भूमि लिया हूं कि कम से कम अपनी जमीन में बैठ करके तपस्या करूं, ताकि हमें कोई डिस्टर्ब न करे। ठीक है, दिया। वामन भगवान बोले कि दिया नहीं, संकल्प करिए, हम बिना संकल्प का कुछ दान नहीं लेते। अच्छा, संकल्प क्या करना है? आप ब्राह्मण देवता हैं और मैं बलि हूं, प्रतापी राजा हूं, क्या करना है? मैं कह दिया मतलब ले लीजिए आप। नहीं राजन, बिना संकल्प का मैं नहीं लूंगा, तुम संकल्प करो। ठीक है। जब इतनी बात सुने
जो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जब इतनी बात सुने, उनकी तो रोमा फड़फड़ा गई। वो बोले कि इतना ठह के बात कर रहा है, आखिर ये कौन है? ये बवना बड़ा बात कर रहा है और राजा को भरमा रहा है। तुरंत ध्यान लगाए और जैसे ही ध्यान लगाए तो क्या देखे, इस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु वयत् कश्यपादिति रह जातो देवानाम कार्य साधनम। यह कोई और नहीं, यह कश्यप और अदिति का पुत्र है और देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए यह वामन रूप बना करके साक्षात नारायण आए हैं। ये छलिया है, चोर है। बलि संकल्प मत करना। बोले गुरुदेव, अगर मैं कह दिया हूं तो दूंगा। शुक्राचार्य बार बार मना कर रहे हैं कि मत दो। बार बार मना करने के बाद बलि नहीं माना, तुरंत श्राप दे दिए कि तुम्हारा संपूर्ण संपदा नष्ट हो जाए, श्रीहीन हो जाओ। जब शुक्राचार्य श्राप दे दिए, श्रीहीन हो जाओ, और वहां से जाने लगे, फिर उनके मन में यह विचार आया, आखिर ये मेरा शिष्य है, मैं गुरु हूं, इसको अंधकार में छोड़ करके नहीं जा सकता, कुछ उपाय हमें ही करना पड़ेगा। इधर भगवान बोले कि देखो, आप लोग को अगर झगड़ा उगड़ा करना हो तो मत दीजिए, मैं जा रहा हूं। नहीं ब्राह्मण देवता, अगर मैं कह दिया हूं तो दूंगा ही, आप तो जल्दी चल लीजिए आप। वामन भगवान जान गए कि अब कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। तुरंत कमंडल उठाए राजा बलि, और जैसे ही हाथ में जल लिए तो जल नहीं गिरा। जल नहीं गिरा तो वामन भगवान कहे कि अच्छा क्यों नहीं गिरा? शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप बना करके उसी कमंडल में कि छिद्र में देखे होंगे कि पहले का जो कमंडल था आगे धार है, छेदा होता है जिसमें से जल निकलता है। करवा चौथ उस पर औरतें उसका ज्यादा प्रयोग करती हैं। उस चित्र में जा करके बैठ गए, और जब जल नहीं गिरा तो वामन भगवान एक कुशा लिए और कहे कि राजन, आपका कमंडल बड़ा पुराना हो गया है, इसीलिए इसमें जंग लग गया है, जल नहीं गिर रहा है, मैं कुछ करता हूँ। कुशा लेकर के छेद दिए और शुक्राचार्य की एक आंखें फूट गई, एक आंख से अंधा हो गया। निकल के भगे, कहे कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, मैं झूठो खमा खाए अपनी आंखें फोड़वा डाली। और फिर जल लेकर के जैसे ही संकल्प किए, विराट रूप में भगवान प्रकट हो गए, विराट रूप बना लिए। और विराट रूप जब बनाए तो कहे कि बलि अब प्रदान करो हमें। बलि बोले कि प्रभु आप ले लीजिए, जैसे आपको नापना हो। भगवान ने पहला एक बार नीचे से जिस पे खड़े थे वहां से लेकर के 7 लोग नीचे नाप दिए। दूसरे पैर को उठाए और 7 लोग ऊपर ला दिए। 14 भुवन है, पृथ्वी से 7 नीचे है और 7 ऊपर है, 14 भुवन। 2 ही बार में नाप दिए। और जब भगवान दूसरा चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचाए तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के चरण को धो करके कमंडल में ले लिए, वही गंगा जी हुई। भगवान नारायण के चरणों से निकली है गंगा माँ।
भगवान बोले कि बलि, 2 लोक में तो पूरी पृथ्वी समाप्त, तीसरा पैर कहां रखूं? राजा बलि बोले, प्रभु हाथ जोड़ लिए, पदे तृतीयम गुरुसी निजेमम। हे प्रभु, संपदा से बड़ा दानी होता है। जो संपदा को दान देता है उससे बड़ा दानी होता है जो देता है। संपदा बड़ी नहीं होती, देने वाला बड़ा होता है। बलि बोले कि प्रभु अपना तीसरा पैर हमारे पीठ पर रखिए। तीसरा पैर पीठ पर रख करके बलि अपने वचन को पूरा किए हैं। वामन भगवान फिर अपने रूप में आए हैं और कहे, बलि दानी तो बहुत होंगे, लेकिन त्रैलोक्य में अगर कोई सबसे बड़ा दानी हुआ तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। त्रैलोक्य में तुमसे बड़ा दानी कोई नहीं है। अब भगवान बोले कि बलि कुछ मांग लो, आप देना ही चाहते हैं तो आप हमारे सामने रहें, बस हमारी यही इच्छा है। भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक के राजा बनाए और कहे कि बलि अगले मनवंतर के इंद्र तुम ही हो, तुम्हारा रिजर्वेशन फिक्स हो गया। अगले मनवंतर के इंद्र तुम ही हो और मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहरेदार बन करके खड़ा रहूंगा, तुम मुझे निहारते रहना। इस प्रकार से भगवान के 15वें अवतार वामन अवतार पूर्ण हुए। भगवान के 16वें अवतार हुए परशुराम जी। भगवान का 16वां अवतार है परशुराम जी का। परशुराम जी ही भगवान के अवतार हैं। और भगवान के 17वें अवतार हुए श्री वेदव्यास जी। वही वेदव्यास जी जो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अब भगवान का 18वां अवतार हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। भगवान का 18वां अवतार है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अगर सूर्य वंश की कथा 7 दिन नहीं 100 वर्षों तक अगर कही जाए तो पूर्ण होने वाली नहीं है। न सख्यम ते वर्षतुम युक्तम वर्षम न सतेरपि। 100 वर्ष तक अगर सूर्य वंश की कथा कही जाए तो पूर्ण होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जिस कुल में हुए संक्षिप्त में सुनो। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम था मरीचि। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान। विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। उन्हीं की पत्नी है श्रद्धा। उनके गर्भ से एक पुत्री उत्पन्न हुई जिन पुत्री का नाम था इला देवी। ध्यान से सुनिएगा।
श्राद्ध देव मनु की पत्नी जो श्रद्धा है, उन्हीं की पुत्री है इला देवी। श्राद्ध देव मनु वशिष्ठ महाराज से बोले कि महाराज हमें तो पुत्र चाहिए, ये तो पुत्री है। वशिष्ठ जी अपने तप के प्रभाव से उसी पुत्री को पुत्र बना दिए। फिर श्राद्ध देव मनु के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नग, शर्याति, पसत, नभाग, कवि इत्यादि। उन्हीं 10 पुत्रों में एक पुत्र का नाम था शर्याति, और उन्हीं की एक बेटी है, शर्याति की एक बेटी है, नाम है सुकन्या। चमन ऋषि की एक आंखें फोड़ दी, और फोड़ने के कारण उसी से उनका विवाह हो गया। और जब उनका वह विवाह हुआ तो चमन ऋषि बाद में जो देवताओं को औषधि पिलाने वाले तो जो वैद्य हैं अश्वनी कुमार को बुला करके ऐसा चमन परास खाए कि खूब बढ़िया सुंदर युवक बन गए, नौजवान हो गए, स्वस्थ हो गए। और शर्याति जी के वंश में रेवत हुए, और रेवत की ही पुत्री हुई रेवती, जिनका विवाह भगवान कृष्ण के जो दूसरे भाई हैं बलदाऊ दादा, बलदाऊ जी, उनसे हो गया। और मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र थे नभग के पुत्र हुए नभाग, नभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। देखिए सूर्य वंश कितना बड़ा है, अभी यह सूक्ष्म है। अगर उनका परिवार रजिस्टर देखा जाए तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा। अम्बरीश बहुत विद्वान राजा थे, भगवान के परम भक्त थे। और दुर्वासा जी जब उनका विरोध किए, उनसे बैर साधे, विरोध करने पर भगवान नारायण का चक्र सुदर्शन दुर्वासा जी को ही खेदिया लिया। दुर्वासा जी चले भाग। अब भागे तीनों लोग, 14 भुवन कौन रक्षा करे चक्र सुदर्शन से। सोचे